हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी मेरे प्रिय भाई बहन। आप लोग का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है मेरे भाई बहन? आई होप आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, है ना। जिस लक्ष्य की आपने संकल्प ली है, जिस लक्ष्य को आपने अपना जीवन माना है, उसके लिए आप कठिन परिश्रम भी कर रहे होंगे, एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करते हुए, है ना। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, आप लोग की थोड़ी सी और मदद करने के लिए मैं आज आप लोग को लेके आया हूँ वीडियो, जो है आपका नंबर सिस्टम के टॉप 40 क्वेश्चन को मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। और ये पार्ट बाई पार्ट करके होगा, ठीक है। सभी क्वेश्चनों को आप लोग ध्यान से समझिएगा और सभी पार्ट को आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। जो भी क्वेश्चन मैं लाऊंगा वो आपके एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, है ना। और आ भी चुके हैं सारे क्वेश्चन। क्लियर ना माय डियर स्टूडेंट? सॉरी मेरे प्रिय भाई बहन। तो मैं आज आप लोग के लिए लाया हूँ, आप लोग देख सकते हो, लिखा है बिहार एसएससी सीजीएल एंड अदर एग्जाम, है ना। बिहार एसएससी सीजीएल के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, इसके अलावा भी जितने भी आप एग्जाम देते हो जिसमें नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आते हैं, उन सभी के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, ठीक है। मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर सिस्टम के टॉप 40 क्वेश्चन को मैं कराने वाला हूँ। हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए, जिसका पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 1 में मैं टोटल 10 क्वेश्चन को लिया हूँ, जिसे आप लोग को बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो जो भी मेरे प्रिय भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें सभी तरह के नोटिफिकेशन को सबसे पहले देखने के लिए। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो चलिए मेरे प्रिय भाई बंधु, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। बहुत ही अच्छे प्रश्न के साथ है ना। जो आपके बिहार एसएससी या एसएससी के कोई भी एग्जाम हुए हैं उसमें ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो भी क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं वो आपके किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न है, ठीक है। और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो इसलिए आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिए और समझिएगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ है। यदि 3/5 का पावर 3 इंटू 3/5 का पावर -6 इक्वल टू 3/5 का पावर 2x-1 हो तो x का मान क्या होगा, ठीक है। ये आपके बिहार एसएससी सीजीएल में पूछे हुए प्रश्न है, ठीक है। और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं। क्लियर? तो देखिए, इस तरह के प्रश्न आपके जब एग्जाम में पूछे जाए माय डियर स्टूडेंट, सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक और यूट्यूब चैनल बनाता हूँ जिसमें मैं क्लास के रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ, इसलिए मैं वहाँ पर स्टूडेंट बोलता हूँ। तो बहुत समय बाद आप लोग के लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, है ना। बट अब वीडियो मैं चाहूँगा कंटिन्यू रहे, तो इसीलिए डियर स्टूडेंट डियर फ्रेंड जो भी बोल देता हूँ आप लोग मैनेज कर लेना, है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आप लोग देख लिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए मेरे प्रिय भाई बहन कैसे बनाइएगा, बहुत सारे आप लोग जानते भी होंगे, और जो नहीं जानते हैं वो अच्छे से समझे, और जो जानते हैं वो आप लोग आंसर देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, है ना। तो इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए आपको कुछ 1-2 फार्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए, जिसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। जैसे आपका हो गया a का पावर m गुना a का पावर n इक्वल टू a का पावर m प्लस n होता है, ठीक है। और एक फार्मूला है आपका a का पावर m बटा a का पावर n इक्वल टू होता है a का पावर m माइनस n, ठीक है। इस फार्मूला का यूज होकर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर? चलिए देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन में आपका दिया, देखिए दोनों सिमिलर है कि नहीं। जिस तरीके से यहाँ पर सिमिलर है, एक जैसा है, उसी तरीके से यहाँ पर भी है। तो क्या करेंगे, पावर क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे सोल्यूशन में 3/5 का पावर 3 प्लस -6, दोनों पावर को हमने ऐड कर दिया इस फार्मूला के अकॉर्डिंग, इक्वल टू 3 का पावर 5 2x-1। क्लियर? आगे देखिए आप लोग, बहुत ही आसान प्रश्न है। तो आपका यहाँ पर देखोगे 3 का पावर 5, और यहाँ पर आप जब ब्रैकेट से बाहर निकालिएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -6। फिर आपका यहाँ पर 3/5 का पावर 2x-1। क्लियर? अब यहाँ पर आप लोग देखोगे कि आपका यहाँ पर 3/5 माइनस, इसको माइनस करोगे तो -3 आ गया, और यहाँ पर आपका 3/5 पावर 2x-1। क्लियर? तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि ये दोनों सेम है ना। तो ये दोनों को कैंसिल कर देते हैं हम लोग, ठीक है, काट दिए। तो बची आपका यहाँ पर -3 इक्वल टू 2x-1। ओके, तो आप x का वैल्यू निकालना है, तो 2x को इधर रखिए आप लोग और लिखिए -3, और इसको जब इधर लाओगे तो आपका +1 हो जाएगा। तो इससे जब माइनस करोगे आप तो -2 आएगा। क्लियर? तो यहाँ से देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, -2 से 2 कट गया 1 टाइम, है ना। तो आपका x इक्वल टू कितना आ गया, -1, और ये आपका आंसर हो गया। ओके, आप लोग अच्छे से समझ गए। तो इस तरह के कोई भी प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आप इन दोनों फार्मूलाज को जरूर से याद रखिएगा, ठीक है। आपका ये और ये, इसी के बेस पर ऐसे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो आपका आंसर क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका सी आंसर हो गया। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं मेरे प्रिय भाई बहन। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा लिखा है 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस डैश डैश प्लस 1/99 इंटू 100, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न को बनाने का क्या रूल है आप लोग देखोगे, ठीक है। जो छात्र बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं उन सभी प्रश्नों को वो जानते होंगे, पर मैं यहाँ पर जो भी क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूँ, जो भी वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, आप लोग को बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहन कि मैं सभी विद्यार्थियों को, सभी भाई बहनों को ध्यान में रखते हुए वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। सिर्फ उन छात्रों के लिए नहीं जो बहुत तेज़ हैं, जो बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, जिनकी बेसिक नॉलेज बहुत अच्छी है ना, या बहुत अच्छे हैं वो मैथ्स में, तो उनके लिए तो है ही, बट उनसे भी ज़्यादा मैं उन सभी छात्रों को ध्यान में रखते हुए वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, अपने चैनल के माध्यम से। जो बेसिक भी नहीं जानते हैं, जो अभी स्टार्टर हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, या जो बिल्कुल शून्य से तैयारी करना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये मैं वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है।
तो आप लोग अगर जानते हो तो आप लोग वीडियो को स्किप भी कर सकते हो, और जो नहीं जानते हैं वो चैनल पर बने रहें और ध्यानपूर्वक पूरी अच्छे तरीके से समझते हुए देखिए और समझिएगा। क्लियर सभी क्वेश्चनों को, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न में आपका एक कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, कि आप यहाँ पर देखोगे 1 इंटू 2 है, 2 इंटू 3 है, 3 इंटू 4 है, और यहाँ पर 99 इंटू 1 है, सॉरी 100 है ना। तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले यहाँ तो आपको देखोगे, तो इस क्वेश्चन में ऐसे प्रश्न में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर डिफरेंस कितना है। 1 और 2 का डिफरेंस होगा 1, 2 एंड 3 का डिफरेंस होगा 1, यानी सभी का क्या है डिफरेंस आपका क्या रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, डिफरेंस आपका कितना है 1 आ रहा है ना। सपोज मान लो यहाँ पर 2 आता 3 आता है ना, तो वो लिखते हैं हम यहाँ पर। क्लियर, तो जो डिफरेंस रहेगा उसे आप लोग लिखोगे डिफरेंस इनटू क्या लिखिएगा फर्स्ट, आपका ये ऊपर वाला जो है ना ये आपका फर्स्ट, उसको लिखिएगा, ठीक है। 1 बाई डिफरेंस, 1 बाई डिफरेंस। क्लियर, फिर ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा 1 माइनस, यानी फर्स्ट माइनस यहाँ पर लिख सकते हो आप लोग फर्स्ट माइनस यहाँ का लास्ट, ठीक है। 1 बटा देके आप 1 बटा दे के लिखिएगा लास्ट। क्लियर, अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना, ताकि इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में दिए जाए तो कैसे आप लोग सॉल्व करोगे। क्लियर, चलिए तो हम लोग लिखेंगे 1 बाई क्या लिखेंगे, आपका डिफरेंस कितना है माय डियर फ्रेंड्स 1 ही, तो 1 बाई 1 ही लिखेंगे। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 बटा क्या है आपका 1 है, फर्स्ट टर्म आपका क्या है 1 है, 1 लिख दिए, माइनस 1 बटा आपका लास्ट टर्म क्या है 100, तो 100 लिख दिए, ठीक है। ये पूरा बेसिक से आपको समझा रहा हूँ सभी मेरे प्रिय भाई बहन, ठीक है। आप लोग देख रहे हो यहाँ पर डिफरेंस 1 है, तो आप 1 लिख भी सकते थे, नहीं भी लिख सकते थे, बट मुझे समझाना है। सपोज मान लीजिए अगला प्रश्न आपका कभी ऐसा कुछ दिया जाए जो यहाँ पर डिफरेंस आपका 3 रहे, 2 रहे, 4 रहे, तो आप लोग क्या लिखोगे 1 बाई डिफरेंस, तो जो यहाँ पर डिफरेंस रहेगा वो नीचे में लिखेंगे। इसलिए मैं समझाने के लिए इतना लिखा हूँ, अदरवाइज आप चाहो तो एक लाइन में भी इसका सोल्यूशन कर सकते हो, वो मैं भी जानता हूँ, मैं आपको बता भी सकता था, बट मैं एज अ टीचर मैं उन सभी भाई बहनों को, टीचर समझिए या फिर अपना बड़ा भाई छोटा भाई जो भी समझना है समझिए, तो उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कि सभी विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूँ, सभी मेरे प्रिय भाई बहन जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो बेसिक से पढ़ना चाहते हूँ, सभी को ध्यान में रखते हुए मैं पूरा कॉन्सेप्ट बाय क्लियर कर रहा हूँ, है ना। तो आप लोग समझें, तो यहाँ 1 1 का क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, तो इसे आप लोग इग्नोर कर सकते हो, है ना। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, तो कितना आ जाएगा, तो जब इसका एलसीएम हो गया आप तो 100 आ गया, है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे 1 है, तो 1 में 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा, और आपका 1 में गुना होगा तो 100 हो गया, और यहाँ 100 से 100 डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 में 1 से गुना हो गया तो 1 हो गया। क्लियर, तो इसको जो माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 99/100, ठीक है। और यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर, समझ रहे हो ना। तो आपका ऑप्शन बी सही है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी सही है। क्लियर, तो ये आपके इतने अच्छे कॉन्सेप्ट हुए कि आप कोई भी क्वेश्चन अगर इस तरीके के आते हैं, और सबसे पहले आप लोग देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स कि कितने डिफरेंस है नीचे में, है ना। 1 है तो आप बहुत अच्छे तरीके से बहुत ही जल्द सॉल्व कर दोगे, बट अगर डिफरेंस 3 2 4 कुछ भी रहा तो इस जगह पे डिफरेंस की जगह पे आप लोग लिखोगे। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 3rd नंबर, लिखा है यदि n एक सम संख्या है, सम यानी इवन नंबर, है ना, n एक सम संख्या है तो 6 का पावर n-1 निम्न में से किससे पूर्णतया विभक्त होगा, है ना। तो इस तरह के प्रश्न को आप लोग कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो देखिए सोल्यूशन आपका n एक सम संख्या है ना, तो n की जगह पर आप सम संख्या लेके स्टार्ट कीजिएगा। सपोज मान लो आपका n की जगह पर आप 2 लो, 4 लीजिए, है ना, 6 लीजिए, 8 लीजिए, ऐसे जो भी नंबर होंगे हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो सम संख्या बोला, अगर यहाँ विषम संख्या बोलता तो मैं 1 से स्टार्ट करता। क्लियर, तो आप लोग चलिए n का अगर हम मान 2 रखते हैं तो इसमें हम लोग पुट करेंगे 6 का पावर n-1 है ना, तो 6 का पावर कितना आप रखेंगे 2 -1, तो आपका देखोगे आपका आ गया 6 का स्क्वायर 36 -1 इक्वल टू कितना हो गया 35, है ना। ठीक है, चलिए आगे हम लोग एक और वैल्यू पुट करते हैं। 6 का पावर अगर हम 4 करते हैं तो आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, आपका आंसर निकल गया, ठीक है। आगे करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, आगे करने की जरूरत ही नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर फाइंड आउट हो गया, ठीक है। अगर सपोज मान लीजिए 35 नहीं रहता ऑप्शन में, तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं 4 पावर चढ़ा के करते हैं, तो 6 का पावर 4 यानी 6 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 -1, जितना आता है उसमें -1 करते हैं, तो वो आपका अगर ऑप्शन में रहता तो आंसर हो जाता, ठीक है। तो ये समझाने के लिए था, ठीक है। आपका आंसर क्या आ गया माय डियर फ्रेंड्स, आपका आंसर 35 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका डी आंसर हो गया, ठीक है। तो आगे हम लोग को सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो ये आपके कॉन्सेप्ट हैं जिसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो देखिए मेरे प्रिय भाई बहन, आपका 4वां प्रश्न क्या कह रहा है, लिख रहा है कि प्राकृतिक संख्या n के लिए, यहाँ प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर आपका दिया हुआ है, इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में आपका था सम संख्या यानी इवन नंबर, और यहाँ पर आपका दिया है प्राकृतिक संख्या n के लिए n का पावर 3 - n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा, है ना। तो यहाँ पर प्राकृतिक संख्या दिया है, तो आप लोग को पता होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स कि प्राकृतिक संख्या आपका स्टार्टिंग होता है 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश, जितने भी नंबर होते हैं सभी क्या होते हैं प्राकृतिक संख्या होते हैं, यानी नेचुरल नंबर होते हैं। क्लियर, तो आपको क्या करना है, यहाँ n का मान पुट करना है आपका 1 से स्टार्ट करके, ठीक है। और जब आप इसमें पुट कीजिएगा तो आपको देखना है कि कौन सा ऐसा वैल्यू आएगा जो आपके इस ऑप्शन में मैच कर जाएंगे। क्लियर,
ठीक है ना, वही आपका आंसर होगा। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग देखते हैं, जब n का वैल्यू अगर 1 हम लोग रखते हैं तो n का पावर 3 माइनस n यानी 1 का पावर q माइनस 1, आपका क्या आ गया 1 का पावर q यानी 1 और माइनस 1 इक्वल टू 0। आपका ऑप्शन में नहीं है तो ये आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, अगेन हम लोग जब n का वैल्यू हम लोग 2 लेते हैं तो क्या होगा n का q माइनस n। ठीक है, तो आप n की जगह पर 2 को पुट कीजिए, q माइनस 2, तो 2 का q होता है 8 और माइनस 2 आपका कितना आ गया 6। तो ये आपके ऑप्शन में है। ठीक है, तो क्या यही आंसर हो गया? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। आपसे पूछा है कि बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या, तो ये जरूरी नहीं है कि यही आपकी सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, कन्फ्यूजन के लिए आप लोग को ऐसे ऑप्शन दिए रहेंगे। क्लियर? ठीक है ना, सभी बातों को आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय भाई बहन। ठीक है, तो मैं आगे के नंबर को भी देखता हूँ। ठीक है, अगर उससे भी कोई ऑप्शन में मैच कर जाते हैं तो वो सबसे बड़ी हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर पूछा है बड़ी से बड़ी, तो ये बड़ी है, ये जरूरी नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, आगे के वैल्यू को भी लिखेंगे। जब n का वैल्यू 3 लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 3 का पावर 3 माइनस 3, तो 3 का पावर आपका क्या हो गया 27 माइनस 3 यानी 24। ठीक है, तो अब हम लोग ये कंफर्म हो गया कि आंसर आपका 6 ही होगा। क्यों? क्योंकि अगला टर्म जब हम n का वैल्यू ले रहे हैं 3, तो मेरा कितना रहा है 24, और आपके ऑप्शन में है नहीं। समझ रहे हैं आप लोग, आपके ऑप्शन में नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर चेक करना है। तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया बी। ठीक है ना, 6। सपोज मान लीजिए यहाँ पर 24 दिया रहता तो आपका आंसर क्या हो जाता 24। मान लीजिए उससे बड़ा भी नंबर दिया रहता जो आपका 4 रखने से आता तो वो आंसर हो जाता। ठीक है ना, तो ये आपको दिखना होगा। ठीक है ना, तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं जिसे आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग सभी प्रश्नों को सीखिए। लिखा है यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है ना, n एक धनात्मक पूर्णांक है तो 3 का पावर 4n माइनस 4 का पावर 3n सदैव निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप लोग कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो देखिए और समझिएगा। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को समझा देता हूँ, बहुत ही आसान सोल्यूशन। लिखेंगे n की जगह पर आप लोग को कुछ भी नहीं करना है, धनात्मक संख्या आप लोग सपोज मान लो 1 है। ठीक है, तो 1 लिए n का वैल्यू, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पर हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं हम लोग 3 का पावर 4n माइनस 4 का पावर 3n, तो हम लोग लिख सकते हैं n का वैल्यू जब पुट करेंगे तो 3 का पावर 4 आ जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 ही होगा, है ना, और 4 का पावर आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। समझ रहे हैं ना आप लोग, अगर n की जगह पर आप 1 रखोगे तो दोनों में जब गुना करोगे 1 इंटू 4 तो 4 ही ना आएगा, और यहाँ पर भी गुना कीजिएगा 3 इंटू 1 तो 3 ही आएगा। तो यहाँ से आप लोग देखोगे मेरे प्रिय भाई बहन कि 3 का पावर 4 क्या हो गया, 3 का पावर 4 यानी 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो आपका आता है 81। क्लियर? और 4 का पावर 3 यानी 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी आपका कितना गया 64। तो आप इसको माइनस कीजिए तो आपका आ जाएगा 17। ठीक है, तो हम चेक करेंगे कि क्या ये ऑप्शन में है, तो हाँ जी ऑप्शन में है आपका आंसर। तो क्या ये सही हो गया, क्या मेरा यही आंसर होगा? तो हम लोग अभी कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो एक स्टेप और आगे चलेंगे हम लोग। ठीक है, और उससे हम लोग देखते हैं कि क्या और भी कोई आपका ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं। क्लियर? तो चलिए एक स्टेप और चलते हैं हम लोग, समझिएगा। सपोज मान लीजिए n की जगह पर हमने 2 ले लिया। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इसमें मान हम पुट कर देते हैं 3 का पावर 4 इंटू 2 माइनस 4 का पावर 3 इंटू 2, है ना, तो 3 का पावर यहाँ पर कितना हो गया आपका 4 दूनी 8, और यहाँ पर 4 का पावर कितना हो गया 6। तो अब 3 का पावर 8 यानी 3 का पावर 8 का मीनिंग है माय डियर फ्रेंड्स कि 3 को 8 टाइम मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आपको बहुत ही आसान तरीके से बता देता हूँ कि कैसे आप लोग 3 के पावर 8 का वैल्यू निकाल सकते हो। अभी अभी हमने देखा कि यहाँ पर 3 का पावर 4 था तो 81 आया, तो फिर अगर हम 3 का पावर 4 करते हैं तो फिर 81 आता है ना, यानी यहाँ पर अगर हम तोड़ के आप लोग को समझा दें 3 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 4, और यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं 4 का पावर 3 इंटू 4 का पावर 3, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। क्लियर? तो आप देखोगे यहाँ पर 3 का पावर जब 4 था तो कितना 81, और 4 का पावर जब 3 था तो कितना है 64। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 81 इंटू 81 माइनस 64 इंटू 64, है ना, लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। 3 का पावर 4 81 था और 4 का पावर 3 64 था, तो ये दोनों जगह पर सेम सेम होगा, लिख दें। यानी एक तरह से बोल सकते हो तो 81 का स्क्वायर हो जाएगा और 64 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करोगे, दोनों को माइनस करोगे, तो आप उसके बाद देखिएगा कि क्या ऑप्शन में वो मैच कर रहा है। तो चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे उसे भी आप लोग देखिएगा। 1 से 1 में आपका 1 हो गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 1 जा 8 और 8 1 जा 8, तो 8 8 कितना हो गया 16, तो आप लोग 16 का क्या लिखोगे 6, कैरी आपका क्या बचा 1, फिर 8 8 जा कितना हो गया 64, 64 और आपका 1 कितना हो गया 65, कितना आ गया 65। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे आप, फिर से आप लोग देखिएगा
गुना करने का तरीका है वन लाइन में 2 डिजिट का, 1 से 1 में मल्टीप्लाई करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 से 1 में मल्टीप्लाई किए तो 1 हुआ, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किए 8 1 जा 8 और फिर 8 1 जा 8 और दोनों को प्लस किए तो कितना है 16। सो 16 का हमने 6 लिखा, कैरी आपका बच गया 1। फिर लास्ट में इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 जा कितना हो गया 64, 64 और 1 कितना हो गया आपका 65। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 6561 माइनस, इसको भी उसी तरीके से गुना करेंगे जैसे यहाँ पर किए। तो यहाँ पर हम आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, 64 इंटू 64, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुना करेंगे 4 4 का, तो आपका कितना गया 16, 16 का हम लोग 6 लिखेंगे, कैरी आपका क्या बच गया 1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आपका 6 4 को 24 और 6 4 को 24, 24 24 कितना हो गया 48, 48 और 1 कितना हो गया 49, 49 का हम लोग क्या लिखेंगे 9, कैरी आपका बच गया 4। समझ रहे हो आप लोग ना। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 कितना हो गया 36, 36 और 4 कितना हो गया आपका 40, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 40। क्लियर। तो ये 2 डिजिट का मल्टीप्लाई वन लाइन में कैसे होता है ये भी आप लोग सीख गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4096 और जब इसको माइनस करोगे माय डियर फ्रेंड्स तो आपका कितना आ जाएगा 5। ठीक है, और यहाँ पर आपका हो गया 5 और 5 में से 9 गया आपका कितना हो जाएगा 6 और ये आपका हो गया 4 है ना। तो यहाँ पर लिख दीजिए 4 और इसको माइनस करोगे तो आपका कितना आ गया 2। तो यहाँ तो बहुत बड़ा नंबर आ गया। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ सभी विद्यार्थियों सभी भाई बहनों को ध्यान में रखते हुए, इसलिए इतना समय लग रहा है। अगर मुझे इसको कंपटीशन में मान लीजिए क्वेश्चन आ गया और मुझे इसको सॉल्व करना रहा तो एक लाइन में मैं भी सॉल्व करके निकल जाऊँगा आगे। ठीक है ना। बट मैं एक शिक्षक के रूप में, एक बड़े भाई, एक छोटे भाई के रूप में, जो मुझे नॉलेज है, मुझे जो चाहिए कि मैं सभी विद्यार्थियों को पढ़ा सकूं जिन्हें बहुत कुछ नहीं आता है, जो शून्य से तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें भी बहुत अच्छे से समझ आ जाए और वो भी इस तरह के प्रश्न जब एग्जाम में आए तो अच्छे से बना सकें। ठीक है, तो हमने देखा कि जब n बराबर 2 लिए तो आपका क्या आ गया ये, और ये आपका ऑप्शन में दूर दूर तक नहीं दिख रहा है ना। तो आप लोग कंफर्म हो गए कि आंसर आपका क्या होगा 17 ही होगा। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, आप लोग को लग रहा होगा कि सर या ये भैया क्यों ये 2 मान लिए, इतना बड़ा आ गया, क्या इतना करने का जरूरत था। तो मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि जैसा कि मैंने बोला, मुझे कॉन्सेप्ट के साथ मैथ्स को सॉल्व करके दिखाना है ना। सपोज मान लीजिए आगे चल के यहाँ पर ऑप्शन इस तरह के आ जाए तो आप लोग कैसे बनाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो सारे कॉन्सेप्ट को सिखाना है मुझे, तो उन सभी कॉन्सेप्ट को सिखाते हुए मैं सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है ना। आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा होगा और आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे मेरे प्रिय भाई बहन। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ठीक है, और जो तेज छात्र हैं वो तो तेज हैं ही, है ना, समझ रहे हो ना आप लोग। चलिए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखिए 6 नंबर प्रश्न, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा यदि n एक प्राकृतिक संख्या हो तथा 10 का पावर n-1 के अंकों का योग 4707 हो तो n का मान कितना होगा। फिर से आप देखोगे n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है ना, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर स्टार्टिंग कहाँ से होता है माय डियर फ्रेंड्स 1 से, है ना। सॉरी, इसका ऑप्शन हमने नहीं लिखा है, 1 मिनट। तो देखिए मेरे प्रिय भाई बहन, मैं ऑप्शन देना यहाँ पर भूल गया था। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन आपके सामने है, अब इसको समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो जैसा कि आप लोग देखो क्वेश्चन में आपका दिया प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हम लोग लेंगे। क्या क्या ले सकते हैं 1 2 3, है ना, आगे जितने नंबर है ले सकते हैं। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट ऑफ ऑल 1 लेके हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो जब n का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये आप जो दिया है इस क्वेश्चन में 4707, तो इतना आप लोग लिख लोगे। n इक्वल टू आप लोग लिख सकते हो यहाँ पर n इक्वल टू 4707 डिवाइडेड बाई 10 का पावर n-1। ठीक है ना, ये बहुत ही आसान सा तरीका है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिएगा, अगर हम लोग 10 का पावर n है और n की जगह पर अगर हम 1 मान रखते हैं तो आपका कितना आ जाएगा 10 का पावर 1-1 तो आपका है ही। ठीक है, बस इसी को सॉल्व करना और आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा 4707 और नीचे में आपका 10 का पावर 1 यानी 10-1, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपका आ गया 4707 डिवाइडेड बाई 9 आपका आ गया। ठीक है ना, तो आप लोग को यहाँ पर चेक करना है कि 9 से अगर ये डिवाइड होता है पूरा, अगर ऑप्शन मैच कर जाता है तो आपका वो आंसर हो जाएगा। अगर आपका ऑप्शन मैच नहीं करता है तो फिर क्या करेंगे हम लोग, n का मान 2 रख के फिर बनाएंगे। क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है ना, तो चलिए इसको हम लोग अगर डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं इसको, तो आपका आ जाएगा 9 5 45, बच गया आपका 2, है ना। 9 5 45 हुआ तो आपका बच गया यहाँ पर कितना, इसमें बच गया 2 और यहाँ पर हो गया 0 यानी 20, तो 2 टाइम जाएगा 9 दूनी 18। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 बच गया और 7 यानी 27 हो गया, तो 9 से 9 तिया 27। तो हमने देखा कि यहाँ पर पूरा आपका कट गया, तो आपका आंसर यहीं पर फाइंड आउट हो गया। ठीक है, आप ऑप्शन में देख लीजिए है कि नहीं, अगर है तो 100% वही आंसर है, अगर नहीं है तो फिर हम n का मान 2 लेकर चेक करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन में, आपका ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो आप लोग समझ गए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्लियर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग को मैं इतना बेहतर तरीके से पढ़ा रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि आप लोग लाइक कमेंट एंड शेयर तो कर सकते हो, है ना। और चैनल को जो भी सब्सक्राइब नहीं किया अब तक सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बहुत सारे शिक्षक हैं जो यूट्यूब पर बहुत बेहतर पढ़ाते हैं, बहुत बेहतर, बहुत ही ज़्यादा, बट मैं उनके जैसा तो नहीं हूँ, पर जो भी अपने ज्ञान अध्ययन करने के दौरान सीखा हूँ, बस मेरे प्रिय भाई बहन आप लोग तक पहुँचाना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से,
ताकि आप लोग को अगर कुछ सिखा पाऊँ तो अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा, है ना। माई प्लेजर कि मैं आप लोग को सिखा पा रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। बाकी आप लोग की इच्छा, आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लग रहे हो, सारे क्वेश्चन आपके अच्छे लग रहे हो, तो आप लोग लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी इच्छा, है ना मेरे प्रिय भाई बहन। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, 4 का पावर 61 प्लस 4 का पावर 62 प्लस 4 का पावर 63 प्लस 4 का पावर 64 निम्न में से किससे विभाज्य है ना। यानी ये जितने नंबर दिए हुए हैं किससे डिविजिबल है। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो कैसे आप सॉल्व करोगे, तो आप लोग देखिएगा मेरे प्रिय भाई बहन। मुझे अच्छा लगता है जब आपको प्रिय भाई बहन बोलते हैं, ठीक है। डियर फ्रेंड से ज़्यादा बेहतर हमको अच्छा लगता है कि आप लोग सच में मेरे भाई बहनों, इस दुनिया में जो भी हैं सभी मेरे भाई बहन हैं, ठीक है। और जो सीनियर है वो आंटी अंकल जो भी हैं, ठीक है ना। सॉरी अगर कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो, ठीक है। पर मैं मानता हूँ आप सभी को अपना भाई अपना बहन, क्योंकि जिसे अपना जीवन साथी मानना चाहिए उससे तो 9 साल पहले ही मान चुका हूँ, ठीक है ना। और वो मैं अपने फैमिली को क्या ही बोलूँ। चलिए बहुत बातें हैं, बस आप लोग अगर थोड़ा सा समझ रहे हो अपनी मेरी फीलिंग, तो आप लोग सपोर्ट करना, आप अपना प्यार अपना स्नेह बनाए रखिएगा अपने इस भाई पर, अपने इस सर पर, और अपने इस चैनल पर, चैनल स्मार्ट लर्निंग विद दीपक कुमार, ठीक है। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे मेरे प्रिय भाई बहन। तो जब इस तरह के प्रश्न दिया रहा है तो आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन को उतारिए यहाँ पर 61 प्लस 4 का पावर 62 प्लस 4 का पावर 63 प्लस 4 का पावर 64, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पर कॉमन क्या जा रहा है, तो मिनिमम जो नंबर है 4 का पावर क्या है 61, तो जो सबसे कम रहेगा पावर उसको हम लोग कॉमन के रूप में ले लेंगे, ठीक है। याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन में सॉल्व करने का सबसे बेसिक तरीका है कि जो मिनिमम पावर आपका रहेगा, ठीक है ना, तो उसे हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो देखिए 4 का पावर हम 61 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 4 का पावर आ जाएगा 0, है ना। क्योंकि आप लोग यहाँ पर देखिएगा कैसे, अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो आपका क्या आएगा 4 का पावर 61 ही आएगा। मैं कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं रहने दूंगा, मैं पूरा कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करते हुए आप लोग को सॉल्व करा रहा हूँ, है ना। पता नहीं इस तरह के कॉन्सेप्ट के साथ लोग जितने भी टीचर जो पढ़ा चुके हैं वो इतने बेहतर कराए हैं कि नहीं मालूम, हो सकता है हमसे भी बेहतर कराए हो, है ना। पर मुझे जितना आपको कराना चाहिए, मुझे जो लगता है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर होने चाहिए कि आखिर ऐसा होता क्यों है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो आप यहाँ पर जब हम 64 का पावर 61 नहीं है तो 4 का पावर क्या होगा 0, है ना। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर 4 का पावर 0 नहीं है, तो इन दोनों से 64 का पावर 61 कैसे आएगा। तो मैं स्टार्टिंग में ही एक क्वेश्चन बताया था, तो समझिएगा कैसे हुआ। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि अगर a का पावर m गुना a का पावर n है तो आपका क्या होता है, पावर प्लस हो जाता है, ठीक है। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग ही इसको हम लोग बना रहे हैं डियर फ्रेंड्स, समझे मेरे प्रिय भाई बहन। तो इन दोनों को अगर आप एक जगह पर रखोगे तो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो 61 प्लस 0 क्या होगा, आपका 61 ही होगा ना 4 का पावर। तो आपको समझ में आ गया ना समझ में। तो चलिए अब यहाँ पर जब हम 4 रखें तो यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे आपका 2, है ना। 2 रखेंगे तो इसको जब जोड़िएगा तो आपका कितना आ जाएगा 63 आएगा। सॉरी यहाँ पर 2 है ना, तो यहाँ पर 1 रखेंगे, सॉरी इसको हमने देखा। फिर उसके बाद 62 है तो यहाँ पर 1 रखेंगे। फिर इन दोनों का अगर इस फार्मूला पर जोड़िएगा तो आपका कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे 62 पावर 2 रखेंगे, तो इन दोनों को जोड़िएगा तो आपका 63 आ जाएगा। फिर अगेन हम लोग क्या रखेंगे पावर 3 रखेंगे, है ना, और इन दोनों को जोड़िएगा तो आपका 64 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग मल्टीप्लाई दे सकते हो, ठीक है, समझ रहे हो ना आप लोग। तो आपका 4 का पावर 61 आ गया इनटू, अब इन सभी को जो होता है आपका वैल्यू उसे लिखिए। आप लोग को पता है कि किसी भी नंबर का पावर 0 होने से क्या होता है उसका मान, अगर जो जानते हो तो बहुत अच्छा, जो नहीं जानते वो सीख जाइए। किसी भी नंबर का, सपोज मान लो x का पावर आपका 0 है, ठीक है, या फिर कोई भी नंबर का अगर पावर 0 होगा तो आप लोग याद रखिएगा मेरे प्रिय भाई बहन, उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 का पावर 1 यानी 4, फिर यहाँ 4 का पावर 2 यानी 16, फिर यहाँ 4 का पावर क्यू यानी 64, 4 का 3 टाइम मल्टीप्लाई, है ना। अगेन हम लोग लिखेंगे 4 का पावर 61 इंटू, इन सभी को जोड़िए तो क्या आएगा आपका, आप जोड़ो तो ये आपका हो गया 20 और 21, है ना। 21 को इसमें जोड़ेंगे हम लोग तो यहाँ पर 21 जोड़ेंगे तो आपका कितना गया 75 आ रहा है ना, 75। क्लियर, सही है ना, चेक लीजिए आप लोग। सॉरी यहाँ पर 85 आएगा, ठीक है, मुझे डाउट हो रहा था थोड़ा सा, ठीक है। इन सभी को ऐड करने से क्या आ रहा है 85 आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, तो क्या यहाँ से आंसर हम लोग का निकल गया, तो हाँ यहाँ से आंसर निकल गया। कैसे निकल गया मेरे प्रिय भाई बहन, तो इसमें जो आपका 4 का पावर 61 है इसको कुछ भी नहीं करना है, ये जो आपका नंबर आया ना इसको देखना है कि कोई ऐसा ऑप्शन है जिससे ये पूरा डिविजिबल है, यानी विभक्त है, कट रहा है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, 3 से ये कटेगा नहीं तो आपका 3 आंसर नहीं होगा, 10 से ये कटेगा पूरा नहीं, 11 से कटेगा नहीं, पर 13 से आपका कटेगा, तो हाँ 13 से कटेगा, क्या कटेगा आप लोग बताइए। तो यहाँ पर हमने देखा कि कोई भी ऑप्शन से ये पूरा विभक्त नहीं है, कटने वाला नहीं है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए जब आप सपोज मान लीजिए यहाँ पर ऐसा कोई नंबर आता है जो कोई ना कोई ऑप्शन से विभक्त हो जाता, पूरा कट जाता, ठीक है, तो वो आपका आंसर हो जाता। बट हमने देखा सारे ऑप्शन को इससे डिवाइड करके किसी से भी नहीं कट रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 4 का पावर 60 लिखेंगे, क्लियर, और एक और हम लोग गुना करके 4 का पावर ले लेंगे, क्या ले लेंगे 1, ठीक है। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 61 आएगा इंटू 85,
ठीक है, ये आपको करना होगा। अगर आपको नहीं कट रहा होगा इस कंडीशन में तो आप लोग क्या कीजिएगा, इससे एक पावर माइनस कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 61 था तो हमने क्या लिया 60, और यहाँ पर 4 का पावर 1 ले लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4 का पावर 60 इंटू 4 का पावर 1 यानी 4 ही होगा, तो इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपका क्या आ जाएगा, तो आपका 4 5 20 के 0 है ना, और 8 चौको 32, 32 33 34, क्लियर। तो सॉरी 8 5 सॉरी 5 के 20 और 20 के 0 बचा 2, 8 चौको 32, 32 से तो आपका कितना हो गया 34, क्लियर 34, 334 आ गया। तो अगेन आप लोग चेक करो कि क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जिससे ये पूरा पूरा विभक्त होगा, कट जाएगा। तो हाँ है, कौन 10, 10 से जब हम लोग इसको भाग देंगे, सपोज यहाँ पर हमने भाग दिया 10 से, तो आप देखो तो 0 से 0 कट गया, यानी आपका कितना गया 34, तो ये 10 से कट जा रहा है, यानी आपका आंसर क्या हो गया 10, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना। सारे कॉन्सेप्ट को आपको समझा दिया हमने, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी संख्या को 195 से विभक्त करने पर 47 शेष बचते हैं। यानी कोई संख्या है जिसको हम लोग 195 से भाग देते हैं तो आपका शेषफल कितना आता है 47। यदि उसी संख्या को, ठीक है, कौन सी संख्या जो भाग देने पर शेषफल आया, उसी संख्या को अगर हम लोग 15 से विभक्त करें तो शेषफल क्या होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग को कुछ भी नहीं करना है, कोई भी बहुत बड़ा मेथड इसके लिए नहीं अप्लाई करना है, ना कोई रूल ना कोई नियम, ज़्यादा नहीं कुछ है। इसका ऐसे प्रश्न को बनाने का बस एक तरीका आप लोग याद रखिएगा जो एक लाइन में सॉल्व होगा, ठीक है। वैसे तो इसके मेथड है जो लॉन्ग प्रोसेस है, बट मैं उसे नहीं बताना चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि इसको जब हम लोग एक शॉर्ट सोल्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं ऐसे प्रश्न को, और 100% सॉल्व कर सकते हैं, तो उसी को मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन जब लाऊंगा तो उसको मैं पूरा कॉन्सेप्ट के साथ सिखाऊंगा, ठीक है। बट ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप लोग को किस तरीके से इसको जल्द से जल्द आप लोग बना पाओगे, तो उससे मैं आप लोग को समझा देता हूँ, समझ लीजिए। और 100% सही है, इस तरह के क्वेश्चन आपके कहीं भी आप लोग देखना, किसी बुक में आप जो मैं बताने जा रहा हूँ, अगर इससे आप लोग इस रूल से आप लोग सॉल्व करते हो तो 100% आपका सही होने वाला है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना है, बोला है कि किसी संख्या को 195 से विभक्त करने पर आपका शेषफल कितना आता है 47, और जो 47 आया उसी संख्या को अगर हम लोग 15 से विभक्त करें तो शेषफल क्या आएगा। तो जो यहाँ शेष आया ना मेरे प्रिय भाई बहन, उसी शेष को हम लोग क्या करेंगे 15 से भाग देंगे, और 15 से भाग देने के बाद जो मेरा शेष बचेगा ना वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 47 को 15 से भाग देते हैं, तो 15 3 कितना होता है 45, तो इसको माइनस करोगे तो आपका कितना आ गया 2, और ये जो रिमाइंडर आया ना, यानी ये जो शेष आया आपका, यही आपका आंसर हो गया। और आपके क्वेश्चन में पूछा था कि शेषफल क्या होगा, तो आपका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका सी आंसर हो गया, ठीक है। और इसमें कोई भी माथापच्ची नहीं करना है, बहुत ही आसान सा रूल है, ठीक है। आप लोग इस रूल से आप लोग ऐसे कितने भी क्वेश्चन अगर आपको कहीं भी मिलते हैं तो आप लोग बनाना, आपका 100% सही होगा, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस तरह के प्रश्न को आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, लास्ट के 2 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है। मैं पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए सिखा रहा हूँ मेरे प्रिय भाई बहन, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, क्लियर ना। अगर मुझे भी वैसे पढ़ाना होता कि हाँ आए और एक लाइन में 2 लाइन में सॉल्व किया और बस हो गया आंसर, तो वैसा पढ़ाई का मुझे नहीं लगता कि कोई मीनिंग है, क्योंकि सभी छात्रों को ध्यान में रखते हुए अगर पढ़ाना है सभी भाई बहनों को, तो मुझे जैसा पढ़ाना है मैं पढ़ा रहा हूँ। बाकी आपकी इच्छा, आप लोगों को देखने की इच्छा है देखिए, अदरवाइज आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हो। पर मैंने इसीलिए चैनल स्टार्ट किया है कि सभी अपने प्रिय भाई बहन जो भी हैं, गाँव में है, शहर में है, कहीं भी हैं, अगर वो मेरे चैनल से जुड़ जाएंगे और वो तैयारी करेंगे तो वो सारे कॉन्सेप्ट को सीखते हुए तैयारी करेंगे, है ना। ताकि इस तरह के प्रश्न अगर किसी भी तरीके से घुमा फिरा के आते हैं तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। इसलिए मैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आप टेंशन ना लीजिएगा। वैसे तो 10 क्वेश्चन तो 10 मिनट में सॉल्व हो सकते हैं, 15 मिनट में सॉल्व हो सकते हैं, है ना। बट मुझे एज अ, ठीक है ना, तो आप लोग समझ रहे हो। तो इस तरह के प्रश्न को आप लोग कैसे सॉल्व कीजिएगा, लिखा है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 463 से पूर्णतः विभक्त हो। तो इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा माय डियर फ्रेंड्स, देखिए आप लोग बच्चे छोटे क्लास में पढ़े होंगे, सोल्यूशन में देखिएगा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, यहाँ पर लिखेंगे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होता है आपका 99999, यानी जितना अंक का बड़ी संख्या बोलेगा उतने टाइम्स 99999 लिखेंगे, है ना, उतने टाइम्स 9 को लिखेंगे, क्लियर। अगर छोटी संख्या बोलता तो 1 लिख के 40, ठीक है, याद रखिएगा। अब बोला कि इसको क्या करना है 463 से 463 से विभक्त करना है, तो ज्ञात करें कि आपका सबसे बड़ी संख्या क्या होगा 5 अंकों का, ठीक है ना। तो इसको हम लोग भाग देंगे 99999 को, जब हम भाग देंगे किससे 463 से, ठीक है। तो चलिए आप लोग को मैं भाग देकर भी सिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट तेज भी हैं और कमज़ोर भी हैं, तो सभी को ध्यान में रखते हुए मैं बता देता हूँ। आप जब इसको भाग दोगे तो यहाँ 463 है तो आप 2 टाइम जाएगा, क्लियर ना, 2 टाइम। तो आप 2 टाइम जब गुना करोगे इसमें तो आपका आएगा 926, ठीक है, 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12, 4 दूनी 8 1 9, इसको माइनस करोगे तो आपका आएगा 73, ठीक है। अगेन हम लोग अगला टर्म उतारेंगे 9, फिर मेरा किससे होगा 1 टाइम होगा, ठीक है ना, क्योंकि 2 टाइम तो ये आ रहा है तो 1 टाइम लिखेंगे, फिर इसको माइनस करोगे तो आपका आएगा 276, फिर अगेन अगला टर्म उतारेंगे 9, फिर आप देखोगे इसको फिर किससे होगा, तो आप यहाँ पर 5 से करोगे ना, आप 5 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आएगा इसके अप्रोक्स में आएगा आपका 2315, क्लियर। इसको अगेन माइनस करोगे तो आपका आएगा 454, ठीक है ना। तो ये आपका क्या आ गया, शेष आ गया, शेषफल, है ना। तो क्या ये यही आंसर हो गया, तो नहीं, आप देख लो ऑप्शन में भी नहीं है,
तो क्या करना होगा, तो जो आपने बड़ी संख्या लिखा था उसमें क्या करना है, ये शेष को माइनस कर देना है, ठीक है ना, और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 99999 में माइनस करो 454, तो जब इसको माइनस करोगे तो आपका आएगा 99545, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर, समझ गए मेरे प्रिय भाई बहन। तो ऐसे क्वेश्चन जब आए तो आप इसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। चलिए आखिरी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और वीडियो को समाप्त करते हैं। आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, लिखा है निम्न में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में बस एक कॉन्सेप्ट है जिसे आप लोग याद रखिएगा नोट के रूप में। चलिए उसको लिखा देता हूँ, नोट में लिखिएगा, किसी प्राकृत संख्या के वर्ग इकाई अंक 2, 3, 7, 8 में से कोई नहीं हो सकता। ठीक है, इस नोट को आप लोग ध्यानपूर्वक याद कर लीजिएगा, और ऐसे जब भी प्रश्न पूछे जाए तो इस नोट्स को याद करके आप लोग इजीली वन लाइन में आप लोग आंसर निकाल लीजिएगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन पूछा कि कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है, यानी कौन ऐसा है इसमें जो कभी भी स्क्वायर किसी का नहीं हो सकता है, ठीक है, वर्ग नहीं हो सकता है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा नोट को कि लिखा है किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग इकाई मीन्स क्या, आपका पहला नंबर। ठीक है, ये जो आपका पहला नंबर है ना सबका, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये आपका जो पहला नंबर है सबका, उसी को हम क्या बोलते हैं, इकाई। तो इकाई अंक 2, 3, 7, 8 में से कोई नहीं हो सकता, यानी जिसके लास्ट में आपके इसमें से कोई भी नंबर जो है वो आपका कभी भी वर्ग नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए कौन सा है जो इसमें से एक भी नंबर मिल रहा है। तो पहला में 5 है, तो 5 इसमें नहीं है, यानी ये वर्ग हो सकता है किसी का। 3 आपका है, ऑप्शन 2 में देखेंगे 6 है, और 6 यहाँ पर नहीं है, यानी ये भी किसी का वर्ग है। 1 यहाँ पर देखेंगे, 1 यहाँ पर नहीं है, यानी 1 वाला भी किसी न किसी का वर्ग है। और यहाँ पर 2 देखना है, तो आपका यहाँ पर लिखा हुआ 2 है और यहाँ पर भी 2 है, यानी ये जो नंबर है आपका किसी का स्क्वायर नहीं होगा, किसी का वर्ग नहीं होगा, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज नंबर सिस्टम के टोटल टॉप 10 क्वेश्चन को हमने देखा पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्रिय भाई बहन, आई होप आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा, आप सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखे होंगे, है ना। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं। और जिन्हें ऐसा लगता है कि नहीं ये सर से पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा, इनका सारा कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आया, तो आप लोग मेरे प्रिय भाई बहन अपने दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं, उन्हें भी इस चैनल के माध्यम से जुड़िएगा, ताकि वो भी पढ़ सके और अपना लाभ उठा सके, अच्छे से तैयारी कर सके अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम का। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और लाइक एंड कमेंट एंड शेयर अगर आप लोग को लगे तो आप लोग जरूर करना, मुझे अच्छा लगेगा, मैं और भी मोटिवेट होकर आप लोग के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करूँगा सारे कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।